निकालिए सर, हमने ठीक है, कोई चीज़ समझ ही नहीं रहा। एक सेकंड भाई, मैंने परिवार ऊपर ले चलूँगा। आप सब थोड़े साइड में। हमने फैमिली कार्यक्रम रखा है, पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं रखा। एक बार बता दिया ना, आप मना करते हैं। सरकार बनने के बाद जो तमाम वादे हमारी पार्टी ने किए थे सत्ता में आने से पहले, उन सबको हम लोग पूरा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जनता भी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दावे थे उसके विपरीत हमारी सरकार बनने के बाद जो हमने काम किया है, लोगों को विश्वास जीता है, वो अभी इस उपचुनाव में हमको देखने को मिल रहा है। और मुझे खुशी है कि बहुत अच्छी बढ़त हमारी पार्टी ने बना रखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत भारी अंतर से कांग्रेस पार्टी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हम विजयी होंगे। और सरकार बनने के बाद ये पहला चुनाव था, लोग इसको चुनौती मानते थे, लेकिन जनता ने विश्वास किया है। लोगों ने मज़हब के नाम पर, जाति के नाम पर वोट तोड़ने का काम किया है, बंटवारा करने का काम किया, लेकिन जो आम मतदाता है उसने कांग्रेस में, राहुल गांधी जी में, हमारी सरकार में विश्वास व्यक्त किया है। मुझे खुशी है कि हम लोग बहुत भारी अंतर से जीत की ओर बढ़ रहे हैं और अच्छे अंतर से हम लोग जीतेंगे। ये पार्टी ने जो काम किया, सरकार के गठन के बाद जो विकास कार्यों की छड़ी लगाई है, उसका एक विश्वास जनता ने दिखाया है। और पिछले 5 साल में लगभग 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए हैं, उनमें से 23 में कांग्रेस पार्टी जीती है। तो उपचुनाव में हम लोग लगातार जीतते हैं, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके हमारे सब नेताओं की सामूहिक मेहनत का परिणाम है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रामगढ़ क्षेत्र के मतदाताओं को कि सही निर्णय किया है, क्योंकि विभाजन करने वाले लोग, झूठे वादे करने वाले लोग, उनकी राजनीति बहुत लंबी नहीं चलती है। हमारी सरकार पर विश्वास व्यक्त किया है। इस उपचुनाव के माध्यम से एक और मोहर लगी है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पे, राहुल जी के नेतृत्व पे और हमारी सरकार ने जो काम किए उसके ऊपर। लेकिन लगभग ये बता रहे हैं कि 75 के बाद से अब जो बेरोजगारी दर है सबसे ज़्यादा आई है, और जिसके विरोध के अंदर अभी भारत सरकार में जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के बड़े पदों पर जो लोग बैठे हैं, उन 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है। ये पहली बार नहीं है। आप देखिए, भारत में चाहे RBI के गवर्नर हों, चाहे इकोनॉमिक एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे अलग अलग संस्थाएं, चाहे ED है, CBI है, लगातार वहाँ झगड़े, आरोप प्रत्यारोप, इस्तीफा का दौर है। और अभी कहा गया है कि पिछले 30-40 सालों में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। उन आंकड़ों को छुपाने के लिए सरकार का दबाव था। इस दबाव को चलते बड़े अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। ये इस बात को दिखाता है कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है। और अब अपने वादे जब पूरे नहीं हो रहे, तब तमाम तरह की लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए मुद्दों को छेड़ा जा रहा है। लेकिन सांख्यिकी विभाग के लोग पद छोड़ रहे हैं, इस कारण की जो जॉबलेस डेटा है, जो बेरोजगारों का आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा, उसको वो जनता के समक्ष आने नहीं देना चाहते हैं। ये 5 साल की नाकामी है। भाजपा लगातार अपना विश्वास जनता के बीच में खो चुकी है। और ये जो उपचुनाव हुआ है राजस्थान का, इससे एक और बात स्पष्ट हो गया है कि न सिर्फ उत्तर भारत में, लेकिन समूचे प्रदेश और भारतवर्ष में भाजपा की साख खत्म हो रही है। आप टोंक की जनता के बीच रहेंगे? टोंक के लोगों ने जो बहुत आशीर्वाद हमको दिया था, भारी अंतर से हमको जिताया था, हमारा दायित्व बनता है कि इस क्षेत्र के लोगों को संभालें, यहाँ पर विकास के काम हो। आज बहुत सारे पंचायतों में, गांव में हमारे दौरे हैं। जो छोटे बड़े जितने भी विकास के मुद्दे हैं उन सबको पूरा करेंगे। सिंचाई, पानी, सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास, तमाम तरह के काम को करेंगे। और मुझे खुशी है कि पिछले 2 हफ्तों में जो काम मांगो अभियान हमने चलाया है, नरेगा जिसको भाजपा ने लगभग ख़त्म कर दिया था इस प्रदेश के अंदर, उसको पुनर्जीवित हम लोगों ने किया है जनता के समर्थन के साथ। और अब लाखों की संख्या में जो हमारा लेबर है बढ़ रहा है। नोटबंदी के बाद जो आर्थिक संकट किसानों के ऊपर आया था, उसमें नरेगा के माध्यम से एक अतिरिक्त आय लोगों की बनती है, कुछ उनको आर्थिक मदद मिलती है। इसलिए पूरे प्रदेश में
हमने निर्देशित कर रखा है कि काम मांगो अभियान के माध्यम से नरेगा में जो श्रमिक काम करते हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, उनको और फैसिलिटीज़ हम लोग दें, उनका भुगतान समय पर हो, इसके लिए मैंने अधिकारियों को पाबंद किया है। देखिए, संविदा कर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, संविदा कर्मी बहुत विभागों के हैं। पिछली सरकार ने अलग अलग तरीके से लोगों को लुभाने के लिए जुमले दिए थे। अब उसका सही रास्ता निकालने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा था कि उनका एक सकारात्मक सोच के साथ रास्ता निकालेंगे। एक समिति का गठन हुआ है और आज भी काफ़ी सारे मुझे ऐसे लोग मिले, नौजवान लड़के लड़कियां जो पैरा टीचर्स या संविदा कर्मी हैं, उन सब लोगों का कानून के तहत रहते हुए एक सकारात्मक और एक अच्छा निर्णय लेने जा रही है सरकार। ये मैं आपको कह सकता हूँ। में एक सौगात दे चुके हैं PWD जोन बना के, यह सौगातें जो अब देने जा रहे हैं आने वाले टाइम, ये कोई, हम किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर विकास के काम होते हैं, लोगों की डिमांड्स को पूरा करते हैं, तो इसीलिए जनता ने जिता कर भेजा है। पब्लिक ने वोट देकर सरकार का निर्माण किया है ताकि विकास हो सके। टोंक एक पिछड़ा हुआ जिला है। जयपुर के इतना पास होने के बावजूद भी यहाँ पर विकास की बहुत कमी है। चाहे सड़कें हैं, पीने का पानी है, सिंचाई है, ग्रामीण विकास है, उन तमाम इश्यूज़ को हम लोग टेकअप करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कम से कम टोंक, जहाँ से मैं जीत कर आया हूँ, वहाँ पे विकास अतिशीघ्र हो। बड़े और छोटे तमाम परियोजनाओं को हम अंजाम देंगे और पूरे राजस्थान के अंदर सब मंत्री और पूरी सरकार तत्परता से लगे हुए हैं ताकि लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सकें। राजस्थान में आए दिन पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। कांग्रेस ने कहा था कि पत्रकार सुरक्षा कानून हम लेकर आएंगे। हम वकीलों के लिए कानून बनाने जा रहे हैं और पत्रकारों के लिए भी ये कानून बनाने जा रहे हैं। अगर कहीं ऐसा हुआ है तो गलत है, लेकिन सरकार बन चुकी है। सरकार बनने के बाद हम सारे वादों को पूरा करेंगे। ये आराधना का मंदिर है और यहाँ पर प्रत्येक मंगल कार्य की शुरुआत माँ सरस्वती के दीप प्रज्वलन से होनी चाहिए। मैं विनम्र अनुरोध करूंगा सम्मानित मंच से कि हम माँ शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से के लिए मैं हमारे सरकार से श्री हाथीराम जी चौधरी को बुलाना चाहूंगा और इसके पश्चात शीनू कंवर मेधावी छात्राओं ने स्कूटी प्राप्त की है। इसके पश्चात देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत सुनीता गुजर, इधर देखते जाओ, इधर पूजा गुजर, इधर देखो, इधर देखो, इधर आज आप जाओ सरोज गुजर, इधर देखो, कलमा गुजर और किस्मत गुजर। मुझे लगता है कि ये जो आप स्कूटी की चाबी प्राप्त नहीं कर रही, माननीय पायलट साहब के हाथों आप अपने जीवन के विकास की प्रगति की चाबी प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने सभी मेहमानों को कार्यक्रम के पश्चात जलपान के लिए आमंत्रित करता हूँ महाविद्यालय प्रांगण। हाँ बस, योजना में चयनित छात्राएं प्राप्त कर रही है। इस स्कूटी को आप अपना प्रगति का, विकास का रथ समझ करके आगे बढ़े, अपने घर का, परिवार का नाम रोशन करें। आपको शुभकामनाएं। एजुकेशन के अंदर जो 2-4 मांगे मेरे सामने रखी हैं, मुझे बताया गया यहाँ पर कोर्सेज कम हैं, स्पेशली ज्योग्राफी और पब्लिक हेल्थ के बारे में मुझे गैरवा साहब ने बताया कि कोर्सेज की कमी है, स्टाफ की कुछ कमी है और यहाँ पर पीजी कोर्सेज भी चालू हो इस कॉलेज के अंदर, इसके बारे में मुझे उन्होंने बताया है। मैं जानता हूँ और समझता हूँ कि इस क्षेत्र में यहाँ की लड़कियाँ, महिलाएं अगर पढ़ेंगी, आगे आएंगी तो न सिर्फ टोंक शहर का लेकिन पूरे ज़िले का, समूचे राजस्थान का विकास होगा। शिक्षा के अंदर हम लोग अगर कुछ खर्चा करते हैं तो वो खर्चा नहीं है, वो निवेश है और ये निवेश हमें बहुत लंबे समय तक लाभ देगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो सरकार की, प्रशासन की, मेरी खुद की, मेरा विधानसभा क्षेत्र है, तो मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ, प्रिंसिपल साहब और आप सभी लोगों को, कि इस विद्यालय के लिए, इस कॉलेज के लिए, महाविद्यालय के लिए जो कुछ भी आपने मांगे रखी हैं, मैं तुरंत प्रभाव से जयपुर में जाकर संबंधित विभागों को बोलूँगा और कोशिश करूँगा कि अगले
अगले सेमेस्टर से आप सब लोगों को ये सहूलियत मिल सके। लेकिन आप ऐसे हजारों लाखों लड़कियां हैं जो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, एडमिशन नहीं मिल पाते या वो पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं, कोई भी कारण रहे हो। आपको अगर मौका मिला है, ये अवसर मिला है, तो आपका फर्ज बनता है कि इसका पूरा लाभ उठाएं। अभी मैं देख रहा था कुछ लड़कियों को अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, अच्छी पढ़ाई मिलेगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा जो आपको जीवन भर मदद करेगा। और आपके घर वालों ने आपको यहाँ पढ़ाई के लिए भेजा है तो उनको भी आप पर फख्र होना चाहिए। इसलिए पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करो। संसाधन की कहीं कमी है, कोर्सेज की, टीचर्स की, प्रोफेसर्स की, स्टाफ की, उस सबको हम धीरे धीरे पूरा करेंगे। 23-24 सालों में जितना विकसित होना चाहिए खाई महाविद्यालय उतना नहीं हो सका, लेकिन तमाम इश्यूज के बारे में मुझे आज सुबह जानकारी दी है और मुझे खुशी है कि स्कूटी वितरण के माध्यम से मुझे यहाँ पर बुलाया। लेकिन इस महाविद्यालय में हकीकत क्या है, कहाँ पर हम पीछे हैं, कहाँ और आपको मदद कर सकते हैं, तो तमाम मुद्दों के बारे में मुझे आज बताया है। मुझे खुशी है कि हमारी नौजवान लड़कियों को, पढ़ाई करने वालों को आप यहाँ पर स्कूटी वितरण कर रहे हैं वैभव साहब। और जिन लोगों को, जिन बच्चों को और मदद किसी बात की जरूरत पड़ेगी, हम पूरी मेहनत के साथ आपके लिए काम करेंगे। और मैं जानता हूँ कि आप लोग अगर मेहनत करोगे तो जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए आराम से फोटोग्राफर साहब आप आगे आ जाओ बेटा, आ जाएगा साहब आगे लो, प्रिंसिपल साहब। एक साइड से मिलते जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ ना, साइड में साहब किसको साइड आराम से आगे के बाद मैं हमारी महाविद्यालय की छात्राओं से निवेदन करूंगा कि वे मां सरस्वती का वंदन करने के लिए अपना और सिर्फ डिग्री हासिल नहीं कर रही, लेकिन उनके अंदर वो स्किल्स हों और वो गुणवत्ता हो, ताकि जब कॉलेज के बाहर जाएं तो आसानी से नौकरियां मिलें। कैमरा प्रिंसिपल साहब बहुत बढ़िया। नीचे करना भैया, नीचे ही चलाइए। नाम भी प्यारे, इसका नाम प्यारे नाम।